ओम शांति। 26/5/24 रिवाइज कोर्स है। 31/12/99। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अब नई सदी कौन सी है? हमारा तो उनकी तो नई सदी कितने समय की होती है? सदी 100 वर्ष के बाद। तो 21वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। तो अव्यक्तवाणी में कई बार बोला भी है, तुम्हारी सदी का भी परिवर्तन है और तुम्हारे क्या शुरुआत हो रही है? नए कल्प की शुरुआत हो रही है। अव्यक्तवाणी में कई बार बोलते हैं। अभी तुम क्या कहोगे? किसकी शुरुआत है? नए कल्प की शुरुआत है। नई सदी में उनके लिए सदी हम क्या कहेंगे? जो सामने नया कल्प है उसमें चलन और चेहरे से। चलन क्या होती है? चलन क्या होती है? कर्मों से होती है चलन। प्रैक्टिकल जो कर्म होते हैं उसको कहते हैं चलन। और जब चलन हमारी बहुत अच्छी होती है तो कहाँ से दिखाई देता है? चेहरे से। चेहरा आपका चमकता है। फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। किसकी पालना मिल रही है? स्वयं भगवान आके जिनको पालना दे रहे हो, उन बच्चों को देख हर्षित कौन हो रहा है? हैं जी? बाप दादा। बाप नहीं, बाप दादा हर्षित हो रहे हैं परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पड़ रहे हैं। जिनके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की रिंचक मात्र भी क्या संशय होना चाहिए? काहे का संशय नहीं होना चाहिए? बोलो। ब्रेक लग गई? हैं जी? हाँ, अपने सुंदर भविष्य को लेकर के। संसार के लिए कैसी भी परिस्थिति हो, जिनको भगवान ही छत्र छाया दे रहा है, भगवान ही पालना कर रहा है, तो उनकी कैसी सुंदर सेफ्टी भविष्य की होगी भगवान ने। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पड़ रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो। थोड़ी सी, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, और वो भी विशेष आत्माएं। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत पे चल रहे हो, पल रहे हो। क्या विशेषता तुम्हारी? उस श्रीमत पे चल रहे हो और पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। केवल रूप धारण किया है, संस्कार नहीं। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन
नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। किससे? चाल से। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। किस किस से संपन्न? शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो पूछा ऐसी चाल है? बोलो। ब्राह्मण ही नहीं बने। ब्राह्मण बने बगैर तो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने, जिसका ब्राह्मण सो देवता। तो उसके लिए लगे हुए हैं या छोड़ छाड़ के बैठ गए? आपको लगता है क्या पूरा ब्राह्मणों का विश्व लगा हुआ है? अरे फुर्सत ही नहीं है परिस्थितियों से। हाँ, और आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ नहीं सकती कि आपका पुरुषार्थ छूट जाए। आ नहीं सकती, ध्यान रखना, नहीं तो आपकी भी वही दशा हो जाएगी। जिसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, पुरुषार्थ से दूर ले जाए, तो समझो हो गया काम। और जिनसे कुछ करवाना है, भगवान की ड्यूटी है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा स्वाभिमान है कि भगवान की ड्यूटी है मेरी सेफ्टी करना। अगर भगवान का ही कार्य आपके द्वारा होना है तो उसकी ड्यूटी है। ब्राह्मणों की ड्यूटी नहीं ली है। ब्राह्मण तो बहुत कड़े हिसाब किताब आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन देखना कैसे कैसे भयंकर हिसाब किताब, अपने ही हिसाब किताब हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कोई उनको श्रापित करने जा रहा है, बिल्कुल नहीं। और जिनके द्वारा कुछ कार्य होना है, उनकी ड्यूटी है, उनके सामने कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं आ सकती कि वो चार्ट उनका बंद हो जाए, अमृत वेला बंद हो जाए, नुमाशा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए? इससे ऊपर कुछ है? कि हमारे पूरे ब्राह्मण जो भविष्य का हमने टारगेट लिया, उसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती जो हमारी याद की यात्रा को रोक दे। हाँ, छोटी मोटी परिस्थिति, छोटी मोटी परिस्थिति क्या होती है? जिससे आपकी याद की यात्रा ना रुके, वो परिस्थिति नहीं है। ध्यान रखना, वो परिस्थिति नहीं है भाई, जो भी हो, क्योंकि आपकी याद की यात्रा प्रभावित नहीं हो पा रही। याद ऊपर नीचे होना बात अलग, लेकिन याद छूट जाए, याद से दूर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो भगवान का कार्य ही नहीं होगा। खुद ही कर लेते हैं आके। संभव है? कौन चाहिए? बच्चे चाहिए। तो शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है यह साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। क्या दिखाई देना चाहिए? जैसे और सब ब्राह्मण है, ऐसे ये भी ब्राह्मण है, लेकिन साधारण ब्राह्मण होते हुए भी अलौकिकता। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करें? हाँ, ये हमारा ब्राह्मण परिवार ही ऐसी अलौकिकता आपने देखे। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना, या किसी और के हैं? अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। कहां से शुरुआत होती है तुम्हारी मुसीबत? मुसीबत है। दिनचर्या में आ गया है या मुसीबत लगती है? ब्राह्मणों के लिए मुसीबत, कौन उठे 2 बजे 3 बजे, कोई, अरे मुसीबत है भाई। लेकिन तुम्हारी दिनचर्या में आ गया, सोचो आप कितनी बड़ी बात है। हमारी अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है।
चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चरण विशेष रहता है। कब संभव है? कार्य साधारण है, उस वक्त भी कब कब संभव है ये? हैं जी? हाँ, जब योग युक्त होके कोई भी साधारण कर्म करने की कोशिश करते हैं, तब कोई भी आपको देखे, काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। चेक करो, बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। ये इस लोक के है ही नहीं, दिखते साधारण है, लेकिन इनकी सोच, इनकी बोल चाल, इनकी अलौकिकता, जो इनकी समझ कैसी है, वो साधारण नहीं है। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। क्या? काहे का संगम? काहे का संगम? हैं जी? काहे का संगम? आत्मा परमात्मा संगम। ओफो, बहुत मुश्किल से है। काहे का संगम? हैं जी? आज का दिन संगम का दिन है। कल सुनाते ना ये, है जी? बापर बच्चों को कुछ भी। हाँ बोलो। है नई सदी का संगम का दिन है। अच्छा, क्या संगम है? जड़ और चेतन का संगम है। अब थोड़ा सा मंथन कर लेना, जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ रिकॉर्डिंग नहीं आए, है? क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। क्या? पुराना जा रहा है और नया, ये तुम्हारे छोटे से परिवार में भयंकर साक्षात्कार होने वाले, बाकी पड़ोसियों को खबर भी नहीं लग पाएगी। ध्यान रखना, ये ब्राह्मण कभी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे इतने सुंदर समाचार तुम्हारे छोटे से परिवार में। समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। क्या कहा ऊपर? क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह अलग बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी रिश्तों की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, परिस्थिति ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। फरिश्ता अर्थात निभाना बात अलग। फर्श की दुनिया में जो हमारी जिम्मेवारी है वो निभाते हैं, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालात में भी बदले, किसी हालत में भी अलौकिक अनुभव
अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसे है या थोड़ा बदलता है? जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसा स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है। जैसा जा रहे हैं, जिस माहौल में जा रहे हैं वैसा अपना स्वरूप बना लेते हैं। लेकिन रिश्ता था जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। क्या है? समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? कहाँ 99 लास्ट 21 सदी तब से समय पुकार रहा है कि ये समय अब ऐसा चाहता है, कॉल ऑफ टाइम। और अब तो एकदम लास्ट का भी लास्ट समय है। तो अब तो एकदम प्रैक्टिकल समय है। टीचर बोलो, हो सकता है? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? जैसा समय चाहता है आपका स्वरूप बनना चाहिए। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास। 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। उसमें हाथ उठाते हैं। किसमें? 3 मास में हाथ उठाते हैं। माना जन्माष्टमी तक हम कर ही लेंगे। आज कितनी तारीख है? 3 मास के बाद जन्माष्टमी है। आपका स्लोगन याद क्या है? याद है? अब नहीं तो कब नहीं। 3 मास नहीं, क्या कहा? अब नहीं तो कब नहीं। कहाँ 3 मास? माना 3 मास में वो रिजल्ट आएगी जो अब से ही इतनी अटेंशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3 मास का फाउंडेशन अभी डलेगा। वो आगे फिर जन्माष्टमी, फिर क्या आएगा? पहले जन्माष्टमी तो आ जाने दो। अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। संभव है ये? संभव है? अच्छा, वाह क्या बात। कुछ भी हो जाए। जब कुछ भी होता है तो हमारे अनुकूल नहीं होता ना। कुछ भी माना आपको कोई बड़े से बड़ा पेपर आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, तो उसे क्या हालत होगी? अच्छी हालत होगी। तो कुछ भी हो जाए अलौकिकता ना जाए। कोई जादू है क्या? ये तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सुंदर सेटिंग। माना इतना आसान नहीं है स्टॉप बिंदी लगा देना, नथिंग न्यू। और अगर तुम ये सीख गए नथिंग न्यू, वहां से तुमने शिक्षा ले ली, उस परिस्थिति से शिक्षा ले, वो परिस्थितियों को कहीं से कहीं आगे बढ़ा देगी। सोचो आप। कहा कोई भी परिस्थिति इतना तुम्हारा डाउनफॉल कर दे कि तुम्हारा उमंग उत्साह गायब। पता नहीं क्या है, कैसे है, होगा नहीं होगा। परिस्थिति वो भी है एकदम जैसे कि रसातल की तरफ, और कमजोरी और कमजोरी। कमजोरी आती कहाँ है? मन बुद्धि, मन में। हमारा संकल्प उतना पावरफुल नहीं रहता, संशय बुद्धि हो जाता है स्वयं के प्रति। अलौकिकता मन स्वयं के प्रति किसी भी परिस्थिति में संशय बुद्धि ना बने। जैसे कि आपका ठेका किसने उठाया है? किसने उठाया? पक्का। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या?
वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हीं को ही है। लो ये जैसे भी टूटे फूटे हैं, क्या कहा, काम के हैं ना काम में हैं, उसकी नजर में तो है, आप अपनी नजर में भले ना हो। बनना तो आपने भगवान को ढूंढा या भगवान ने आपको ढूंढा? जब उसी ने आपको ढूंढा है तो फिर ड्यूटी किसकी है? जानते हैं कि बनना इन्हीं को है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं ना। जो आने वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिकल, जो पुराने हैं वो होंगे। आज वर्ष का अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। क्या? मिटाना और समाना। मिटाना कहाँ होता है? हाँ, खुद को। और मिटाना भूल जाना। माना अगर कोई दाग पड़ गया, दाग, उसको मिटाना, उसके बाद फिर समाना। कितने संकल्प चलते हैं। शक्ति, समाने की शक्ति कम है, मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं। लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है, समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर भी समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें या व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना। क्योंकि दूसरों को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती बातों से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। तो जैसे कि महामंत्र है, नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ।
तब नई सदी में नवीनता आएगी। क्या कहा? नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी डोज है? आदत है। हाँ। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है। बहुत बार सुने हैं। क्या कैसे भी करके? क्यों जबरदस्ती फिर लगा रहे हैं? हमारे ये जो क्लासें होती है इसमें कैसे भी करके ही होता है सब कुछ है। कैसे भी करके परम धाम ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। ये है भगवान बाप का कर्तव्य। कैसे भी करके तुम बस उसके बन गए, अब तो वो ले ही जाएगा। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। क्या कहा? अज्ञानियों को जो आगे चल के जो परिस्थिति है वो ही मार गए, भगवान नहीं आगे बैठ के मारता है ना। अनेक जन्मों के उनके हिसाब किताब होते हैं, परिस्थिति जैसे कि उनके लिए मार रहते हैं, और आपको पढ़ाई माना प्यार। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। इसको डबल अंडरलाइन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोली। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके, सोचो भगवान को क्या क्या युक्तियां अपनानी पड़ेंगी। कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ता रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। उसकी नजर में जो महान आत्मा है उनको फरिश्ता रूप में प्रत्यक्ष उनको दिखाना ही है। तैयार हो ना? भाई लोग, दो ही तो भाई हैं। क्या बोला? क्या बोला? वो तो ठीक है। मार मार उल्टी बात। हम कोई मार वाले हैं या प्यार वाले हैं? हाँ, प्यार से। हाँ, और आगे क्या बोला? तो ऐसे तैयार हो ना प्यार वाले। कैसे तैयार हो? प्यार वाले। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही। कितना बड़ा जैसे कि जिम्मेवारी लेके बैठ गया बाबा। तो तुम भी उसको दे दो ना जिम्मेवारी, संभालो मेरा बाबा मीठा बाबा, चलने दो। ये टूटी फूटी याद में अगर आपकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी को उठा ले, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा भाई? हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, बार बार मैं कहता हूं, किसी अनुभव के आधार से, किसी टचिंग के आधार से, कि मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा करना कोई मासी का घर नहीं है। उसकी बहुत बड़ी कृपा है अगर आप कर पा रहे हैं। ये बहुत गहरा अनुभव, मान लो आज की डेट का ताजा समाचार है ये। आप लोगों को लगता है इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा के बिना मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा की धुन लगा दें, चैलेंज है, नहीं कर सकते भाई। और आप लोग ये करते हो, साथ में विजन भी बनाते हो, उसमें भी रमन करते हो। आप लोग सोचो आप कितने भाग्यशाली है। इसलिए जो भी छोटी मोटी माया है वो माया की तरह ही देखो। जब इतना ऊंच जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत माया आपको लड़खड़ाए ना, छोटा मोटा तो होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो कर पा रहे हैं, अमृत वेला उठ पा रहे हैं। कोई ऐसा है यहाँ पे जो अमृत वेला ना उठता हो? हाथ खड़े करो जो अमृत वेला उठते हैं। उठते हैं जो अमृत वेला उठते हैं, हाथ खड़े करो। 100%। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, इसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक हो जाएगा। उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग नहीं वैल्यू दे रहे हो, केवल उठने को ही आप वैल्यू नहीं दे रहे।
आप लोग वैल्यू तब दोगे जब उठ के आप बहुत सुंदर बीज रूप अवस्था में जाओगे तब। लेकिन मैं कह रहा हूं केवल उठ भी उसकी इच्छा के बिना नहीं सकते आप। आप कब वैल्यू देंगे अपने अमृत वेलों, कब वैल्यू दोगे? जब बहुत अच्छी बीज रूप अवस्था होगी, बहुत अच्छा चिंतन होगा। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी इच्छा के बिना आज की डेट में अगर आपके बहुत ही हिसाब किताब हैं तो आप लाख कोशिश करें तो नहीं उठ सकते। सोचो, अगर आप उठ रहे हैं, आपके दिनचर्या में आ गया तो कितना बड़ा आपका भाग्य है। फिर आपको अपने ऊपर संशय हो, जो अमर भव का वरदान देने वाली वेला है वो आपकी मुट्ठी में आ जाए, फिर चाहे कितनी भी कठिन यात्रा लगे, वो कठिन नहीं है, आपको लग रही है। आपको पार जाना ही है। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही। क्या बनाना तो है ही, चुन जो लिया, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? आज की डेट में पूरे विश्व में क्या कोई कल्पना कर सकता है नई दुनिया कैसी होगी? जो तुमको साक्षात्कार हो रहे हैं, एक्यूरेट साक्षात्कार हो रहे हैं, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो सात्विक दुनिया, सात्विक वायुमंडल, प्रकृति सात्विक होना कैसा संभव है। और तुमको कोई संशय नहीं है कि ये पूरा विश्व कोई सात्विक बनने वाला नहीं है, कि कोई पूरा विश्व सात्विक नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ ब्राह्मण आत्मा अपने योग बल से एक निश्चित स्थान को सात्विक बनाएंगे। सोचो आप, कुछ ब्राह्मण आत्माएं प्योरिटी के बल से जब फाइनली विनाश होगा, उससे पहले एक निश्चित वायुमंडल तैयार कर लेंगे, एक निश्चित एरिया में। ऐसा नहीं पूरे विश्व में, बिल्कुल नहीं, फालतू बातें हैं। वो बुद्धू बने हैं, बनते रहे बेचारे, लेकिन ये होगा जो भगवान ने बोला 100% होगा, संगठित उनके योग बल से। वहां कोई भी प्रकृति का तांडव हो नहीं सकता, कोई भूकंप नहीं आ सकती, कोई बाढ़ नहीं आ सकती, कोई भी अति का कुछ कोई तत्व हाहाकार नहीं मचा सकता। ऐसा वायुमंडल ब्राह्मण बना लेंगे। उसी को कहा है पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी वहां प्रवेश नहीं हो सकते, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। क्या कर रहे हैं तुमको, तो सबको क्या है, बनाना ही है। तो कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी बात क्या देखी, साल का अंत तो है ना। देखो, बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। मतलब कोई ना कोई कारण तो है ना, अगर छोटा मोटा कोई भी कारण है उसका क्या करो, स्वयं ही उसका निवारण करो। तो दूसरा कारण अलवेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलवेलापन देखा। एक शब्द अलवेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई ना कोई नहीं देख सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलवेलेपन का एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। माना ब्राह्मणों की दशाएं भी सालों साल से देखते आए हैं, अरे सब चल ही रहा है, कुछ नहीं होता। अभी तो चला लो, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। यह अलवेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी
लाजपत रख देते हैं, क्योंकि यह अलवेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। चलना है या उड़ना है? सब चलता है, कौन बना है देखा जाएगा, जो बनेगा तो तुम भी क्या होगे, उड़ नहीं सकोगे। चल तो पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। तो सुना क्या, दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप में अलवेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। जैसी बच्चों की टोन वैसी बाप की टोन है, दिखा देंगे आगे चल के, चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जैसा देखना चाहें दिखा सकते, नहीं दिखा सकते आगे चल के, हाँ तो देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही। पता नहीं ऐसा कैसे पसंद कर लिया। जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। बाप रे बाप, ऐसा कैसा भाग्य लिखा के बैठे हो, हैं? क्या है ये? और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। कितना अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। 36-37 में क्या होगा, संगठित रूप में है, दुनिया के सामने कोई परिवार सैंपल रूप में होगा नहीं होगा। जैसे भी 3.5 साल का समय देते हैं, कोई थोड़े से सैंपल तैयार हो जाए, फिर उनको फॉलो करने वाले, है ना, तो करते करते 37 तक तो ऐसा सुंदर परिवार का रूप जो साइंस को चैलेंज करे। सोचो पूरी दुनिया नर्क बन जाए और ऐसा सुंदर एक परिवार तैयार हो जाए जो भगवान साइंस को चैलेंज करे, आध्यात्मिकवादियों को चैलेंज करे, पूरे विश्व को चैलेंज करे। ये है मेरी रचना। अगर प्रैक्टिकल भगवान आया है तो प्रैक्टिकल ये है मेरी रचना। अगर इनकी मन बुद्धि सात्विक है तो इनके शरीर भी इतने सात्विक हैं, और इनको इस वक्त वाचा से आदान प्रदान की जरूरत होगी, कैसे कार्य होगा उस वक्त? पूरा संकल्प शक्ति से पूरा, उधर संकल्प और इधर कैच किया, कोई वाचा का रोल नहीं, ऐसी दुनिया। ये है प्रैक्टिकल। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, क्या बनाना तो है ही, फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। जिनको राम बाप मिला ही नहीं है, राम बाप की पहचान, वो क्या आराम से करेंगे? जिन्होंने इस धरा पे प्रैक्टिकल परमात्मा स्वरूप को जाना है, राम बाप को जाना है, उनके लिए है आराम से करो। क्यों आराम से करो? क्यों? अरे वो स्वयं निराकारी स्टेज में सन्यास क्यों लिया हुआ है? अगर आप अभी सन्यास में हैं, एकदम निराकारी स्टेज में है, तो कुछ तो वाइब्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों के पास? आराम से करो, चिंता मत करो, सब काम होना ही है। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। कौन सा आराम नहीं करना?
मेरा डनलप वाला। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। भगवान को आप सब पे निश्चय है, बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आपसे प्यार जो है, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाबा का आपसे बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतजार करूं? किसने बोला? सब कुछ किसके ऊपर डाल दिया? शिव बाप के ऊपर। यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। उन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया? बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। फरिश्ता अर्थात पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। अपने अनादि और आदि संस्कार को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूं, मेरा पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना, बार बार रिवाइज करो। मेरा बाप दादा से वायदा क्या है? अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।